आशीष चतुर्वेदी जी, बजाज फाइनेंस पे आपका आउटलुक क्या है? अभी ये पिछले जो 20 दिन गुजरे, 30 दिन गुजरे, मतलब नवंबर के, अक्टूबर के, जिसमें अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर आरबीआई की बार-बार की टिप्पणी और साथ ही साथ इनके कुछ प्रोडक्ट्स पे जो रेस्ट्रिक्शन आरबीआई ने लगाई थी, उसके बाद एक एक डिप तो आया, साइजेबल डिप था टुवर्ड्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन वो सप्लाई 200 EMA पे आके एब्जॉर्ब हो गई। आप लोगों ने क्या कोई व्यू लिया है क्या बजाज फाइनेंस पे, बजाज फिनसर्व पे, बी2 पे इस वक्त? जी, बिल्कुल वीरेंद्र, तो बहुत ही एप्रोप्रिएट टाइम पे आपने इस डिस्कशन को उठाया और ये एक बहुत ही अच्छी एंट्री पॉइंट मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस के लिए साबित हो सकती है। अब हमें देखना होगा कि ऑब्वियसली आरबीआई के इस कदम के बाद हमने देखा काफ़ी एनबीएफसीज में प्रेशर आया और ओवरऑल बजाज फाइनेंस ने अपना काफ़ी एक्सपोजर इस सेगमेंट में कम करने की कोशिश भी की। और अब एक की जो मेरे हिसाब से री रेटिंग आएगी वो आएगी, क्योंकि इन्होंने क्यूआईपी की बात की और क्यूआईपी करने पे फंड रेज ये कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इन्हें कहीं ना कहीं ग्रोथ आने वाले समय में काफी अच्छी नजर आती है। तो हमने देखा जब भी बड़ी एनबीएफसीज जो बजाज फाइनेंस के जैसी हैं और जब ये हाई प्राइस टू बुक पे कब जब फंडिंग करते हैं तो इनको बहुत ही अट्रैक्टिव एक वैल्यूएशन पे इनको पैसा मिलता है और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डाइल्यूशन नहीं होता। और हमारा ये मानना है कि वही बजाज फाइनेंस ने किया। और क्योंकि इन्हें ग्रोथ एस्पेक्ट्स अच्छे नजर आते हैं तो ये इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये जो डिप आई है 8,300 से 7,200 के आसपास की, ये इस लेवल पे एक अट्रैक्टिव बाय के तौर पे देखना चाहिए। 7,000 पे मेरे हिसाब से टेक्निकली एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है। और आपने देखा किस तरह से पूना वाला फिनकॉर्प अपने 2 दिनों के अंदर में 10-12% की अपसाइड दिखाया। तो मेरा ये मानना है कि इसी तरह के एक अपमूव्स अब आपको एनबीएफसी कंपनीज में देखने को मिलेंगे और बजाज फाइनेंस कहीं ना कहीं 7,600 से 7,700 की ट्रेजेक्ट्री शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर में दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व पे आपका टेक था। इस पर रुचित, आपका टेक क्या होगा? बजाज फाइनेंस का टेक्निकल सेंस आपका आज कोशिश करता हुआ ये 20 EMA को स्ट्राइक करने के लिए, और ये पूरी कोशिश, ये पूरी कवायद होगी 25 अक्टूबर के बाद पहली बार। आई थिंक यस, सर्टेनली हमने रिसेंटली प्राइस वाइज करेक्शन ऑलरेडी देख लिया है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि जो नेगेटिव न्यूज फ्लोज के बाद हमने 16 नवंबर को गैप डाउन ओपनिंग देखा था, उसके बाद में फॉलो अप सेलिंग नहीं है। सो बहुत बार हम देखते हैं कि न्यूज फ्लोज के दम पे गैप अप या गैप डाउन होता है, पर उसका फॉलो अप मूव काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर नेगेटिव न्यूज फ्लोज पे सिर्फ ओपनिंग के टाइम पे सेलिंग है और बाद में फॉलो अप मूव नहीं है कुछ ऐसा नेगेटिव, सो आई थिंक ये काफी अच्छा स्टॉक है कि जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ कॉन्ट्रा ट्रेड्स के लिए फेवरेबल है। 6,800 से 6,900 के रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है, प्रीवियस स्विंग लोज भी है। तो थोड़ा अगर पोजिशनल बेसिस पे अगर किसी का व्यू है तो आई थिंक बजाज फाइनेंस सडनली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे खरीदारी करने के लिए काफी फेवरेबल है।